बागेश्वर बाबा पर नहीं थम रहा विवाद, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विरोध किया, समर्थन में बीजेपी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन, बोले बिना जांचे परखे आरोप लगाना गलत। बागेश्वर बाबा पर कांग्रेस में दो फाड़, विधायक पीसी शर्मा बोले सनातन धर्म पर सवाल उठाने का हक नहीं। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, आरोप लगाने वाले श्याम मानव की निकाली अर्थी। पटना में भी बागेश्वर महाराज को मिला समर्थन, वेद विद्यालय के गुरुओं ने समर्थन में किया हनुमान चालीसा पाठ। जेल से छूटकर बरवाना आश्रम पहुंचा रेपिस्ट राम रहीम, अपने समर्थकों के लिए जारी किया वीडियो संदेश। राम रहीम ने समर्थकों से कहा, आपकी सेवा में फिर हूं हाजिर, घर पर रहकर मुझसे जुड़ें। महिला संगठनों की बात करें तो हरियाणा बीजेपी सरकार पर किया हमला, कहा वोटों के लिए रेपिस्ट को दी जाती है परोल। अकाली दल ने भी राम रहीम के परोल पर जताई आपत्ति, कहा जघन्य अपराधी को क्यों मिल रही है परोल। राम रहीम के जेल से छूटने पर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, हमें नहीं है परोल की जानकारी, मैं नहीं दूंगा दखल। कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी सस्पेंड ब्रिजभूषण शरण सिंह के पक्ष में दिया था बयान। असिस्टेंट सेक्रेटरी ने ब्रिजभूषण का किया था बचाव, खिलाड़ियों के आरोपों को बताया था कमजोर। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर कुश्ती संघ ने खेल मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट में कुश्ती संघ ने ब्रिजभूषण सिंह के बयानों को दोहराया, कहा शोषण हो रहा था तो पहले क्यों नहीं बताया। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस, अंबाला में पुतला फूंककर विरोध। कर्नाटक के विजयपुरा में विजय संकल्प यात्रा से पहले जेपी नड्डा ने किया पूजा पाठ। विजय संकल्प अभियान, जेपी नड्डा, मोदी सरकार की गिनाई वहां उपलब्धियां, कहा मोदी की लीडरशिप में बढ़ रहा है देश। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं, हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था आज देश में बन गए। जेपी नड्डा ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा वोट में है बड़ी ताकत, सही बटन दबे तो विकास होता है, गलत बटन दबने पर होता है हाहाकार। देखो, इस उंगली में बहुत ताकत है, ये सही जगह बटन दबाता है तो सही फैसले हो जाते हैं। सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया स्मार्ट क्लास का उद्घाटन, तकनीक को शिक्षा के क्षेत्र में बताया वरदान। पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ पूर्व नौकरशाहों और जजों ने खोला मोर्चा, 300 से अधिक लोगों ने चिट्ठी में लिखा भारत की छवि खराब करने की साजिश। 26 जनवरी को लॉन्च होगी देश में बनी पहली नेजल वैक्सीन इनकोवैक्स, सरकारी और निजी केंद्रों पर रहेगी उपलब्ध। सीएम नीतीश पर आरजेडी नेता सुधाकर सिंह का निशाना, कहा 17 साल में 4 बार गठबंधन बदला लेकिन सत्ता की भूख बाकी है। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोले सीएम नीतीश, 2-3 बार पार्टी छोड़ चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। गुजरात के सुरेंद्रनगर में होगी राज्य बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, 23 और 24 जनवरी को मीटिंग। बैठक में 2022 के नतीजों और 2024 की तैयारियों पर मंथन, हर सीट का होगा विश्लेषण। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, विधानसभा परिषद और निकाय चुनाव पर मंथन। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, बैठक में 2024 की रणनीतियों पर भी चर्चा। झारखंड के झरियाखोरी संघर्ष के पीड़ितों से मिले भारतीय जनता पार्टी के नेता, न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी। पश्चिम बंगाल के मालदा में वंदे भारत में चढ़ने के दौरान हादसा, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसा शख्स। ट्रेन की स्पीड थी कम, प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने बचाई युवक की जान। 26 जनवरी के एहतियातन उधमपुर में सुरक्षा व्यवस्था टाइट, नेशनल हाईवे पर निगरानी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 20,000 का इनामी गिरफ्तार। हरियाणा के पानीपत में केमिकल से भरे कंटेनर में धमाका, 2 की मौत, 2 जख्मी।
बरेली में पुलिस की कार्यशैली से नाराज व्यक्ति ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया विरोध, आत्महत्या की धमकी। युवक का आरोप, परिवार से दबंगों ने की छेड़छाड़, लेकिन पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। हनुमानगढ़ में बंदूक के दम पर लूटपाट करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए, पेट्रोल पंप पर की 15,000 की लूट। हरियाणा के फतेहाबाद में नशीले पदार्थों के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ है, लग्जरी कार से कर रहा था सप्लाई। लखनऊ फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है, कारोबारियों से कर रहे थे वसूली। कर्नाटक के विजयवाड़ा में जय भीम पार्टी और इंडियन मुस्लिम लीग की बैठक, दलितों और मुस्लिमों के मुद्दों पर चर्चा हुई। भोपाल में आईएएस अधिकारियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, मुख्यमंत्री योगी ने बधाई दी। मुरादाबाद बुर्का मामले में नया ट्विस्ट, एबीवीपी का आरोप, बुर्का पहनने वाली लड़की है हिंदू। आजमगढ़ के अतरौलिया में दीवार गिरने से हादसा, 1 शख्स की मौत, 5 जख्मी। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों ने संभाली कमान, अगरतला में जवानों ने किया फ्लैग मार्च। उत्तराखंड के रामनगर में 10,000 का इनामी गिरफ्तार, नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोप है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बस में लग गई आग, हादसे के वक्त बस में नहीं थे यात्री। करौली में बच्ची से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 2,80,000 का जुर्माना। अंसल टाउनशिप के डायरेक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अंसल पर 27 करोड़ का राजस्व बकाया। उत्तराखंड के बागेश्वर में कुश्ती का आयोजन, यूपी हरियाणा समेत कई राज्यों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड के पौड़ी में धारी देवी के नए मंदिर का निर्माण पूरा, जल्द होगी प्राण प्रतिष्ठा। धारी देवी पर उत्तराखंड वासियों की विशेष श्रद्धा है, चारों धाम की संरक्षक मानी जाती हैं देवी। हैदराबाद के सरकारी स्कूल्स में नई पहल, छात्रों को दी जा रही है रोबोटिक ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए स्कूल्स में बनाए गए रोबोटिक लैब, बच्चों को दिया जा रहा है रोबोट बनाने का भी प्रशिक्षण। पुणे पुलिस ने हत्या के आरोपी आरपीएफ जवान को किया गिरफ्तार, 2017 में हत्या की थी। यूपी के बिजनौर में दहेज के लिए दूल्हे ने कैंसिल कर दी शादी, स्कॉर्पियो नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे थे दुल्हा बाबू। छिंदवाड़ा में छात्रा से 2 युवकों ने कार में छेड़छाड़ की है, शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को जेल भेजा। धौलपुर में छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, साथ ही 90,000 रुपए का जुर्माना। झालावाड़ में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दी 20 साल की सजा। बांदा में 2 अनियंत्रित ट्रक की आमने सामने टक्कर। करनाल में ब्लाइंड मर्डर की सुलझी गुत्थी, ड्रग्स और पैसे को लेकर दोस्तों ने ही शख्स को गोली मारी थी। औरैया में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने के कारण पति पत्नी की मौत, बच्चे घायल। पानीपत में बड़ा हादसा, वेल्डिंग कराते वक्त फटा गैस टैंकर, चालक और इलेक्ट्रिशियन की मौत, 2 जख्मी। पटना में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है, छापेमारी में 3 कारीगर गिरफ्तार हुए। लातेहार पुलिस ने 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, 2 लोडेड पिस्टल बरामद हुए हैं। पाली में 90 लाख रुपए की दवाइयों की आड़ में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, कुल 881 कार्टन जब्त किए गए। सहरसा में 2 वाहनों से अवैध शराब जब्त, कुल 47 कार्टन के साथ लोडेड पिस्टल भी बरामद। मुजफ्फरपुर में बर्थडे पार्टी में शराब पार्टी और हर्ष फायरिंग में 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मोतिहारी पुलिस का ड्रग माफियाओं पर करारा प्रहार, तस्कर समेत 1.25 करोड़ की चरस बरामद हुई है। भीलवाड़ा में 50 लाख रुपए की अफीम बरामद। अमृतसर में ज्वेलरी की दुकान लूटने आए आरोपी को पुलिस ने दबोचा, दुकान का कारीगर ही निकला चोर। झालावाड़ में मोबाइल टावर से बैटरी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 11 मोबाइल टावर की बैटरी बरामद की। उधम सिंह नगर में 1 लाख से ज्यादा रुपए के मोबाइल लूटने का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। रायसेन में वन रक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, आगे की कार्रवाई जारी है। इटावा में ट्रेन में सो रहे यात्रियों के सामान की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 चोर गिरफ्तार हुए।
आगरा में सराफा बाजार में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। 3 लोगों को गोली मारी गई। सहारनपुर पुलिस ने 3 लुटेरों सहित सुनार को गिरफ्तार किया है। अमृतसर में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 275 ग्राम हेरोइन बरामद। मुंबई पुलिस ने एमबीबीएस छात्रा सदीक्षा साने के लापता मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर दिल्ली मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला। शातिर ठग गिरफ्तार, कई लोगों को दे चुका है झांसा।